कोई भी चैट में डाउट Yes, मत sir. रखो, ठीक है ना। सारे डाउट्स मेरे से डिस्कस करके और बिना किसी डाउट के पूरा कंप्लीट करके उसको अपलोड कर दो आप, ठीक है ना। कुछ बचा Yes, हुआ sir. नहीं रहना चाहिए। और सबके पीछे आंसर चेक किया करो आप, ठीक है ना। ऐसे रैंडमली मत सॉल्व करो, सॉल्व Yes, करके sir. पीछे आंसर चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yes. ओलंपियाड ड्रिल 13 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर अभी कोई बच्चे का बाकी है और डाउट आता है तो आपका हमने मैथ्स के उसमें आप डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। ग्रुप बनाया हुआ है आप लोग का, है ना, सारे Yes, sir. सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स का उसमें डाउट पूछ सकते हो आप, इवन मैथ्स का भी पूछ सकते हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आप डाउट पूछोगे, आपके किसी फ्रेंड को अगर आता होगा तो वो लोग आपको सोल्यूशन रिस्पॉन्स भेजेंगे, ठीक है। सो Okay, लेट्स sir. स्टार्ट। Okay, sir. 8 रेज़ तो उसमें पूछा करो, जो भी डाउट आता है उसमें पूछ लिया करो आप, ठीक है। तो किसी कोई मेथड से अगर आता होगा तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। 0.0625 रेज़ टू x, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। मैं क्या बोलता हूँ, 2 की पावर 3 रेज़ टू x माइनस 2 लिखा है, 2 रेज़ टू Sir, माइनस 1। 13 is not this question. ओह दिस इज 12th, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 12th है। अच्छा वो बता दिया। 13th क्वेश्चन जो है वो है 81 की पावर माइनस 2 इज 729 की पावर 1 माइनस एक्स, है ना। तो 3 की पावर 4 की पावर माइनस 2 है, 3 की पावर 6 की पावर 1 माइनस एक्स है, तो 3 रेज टू माइनस 8 हो गया। तो यहाँ से मैं पावर्स को कंपेयर कर लेता हूँ, तो 6 माइनस 6x माइनस 8 के बराबर है, तो 6x 14 के बराबर है, तो x 14/6 दैट इज 7/3 हो जाएगा। नोट कर लो उसको, ठीक है। x आपका 7/3 हो जाएगा। कशिश 14th क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सेशन देख लो, ठीक है। यस बेटा टेल मी। सर क्वेश्चन 13 में इट इज रिटन कि x फिर रेशियो का साइन है कि इक्वल का साइन है? सॉल्व फॉर x लिखा है, सॉल्व फॉर x मतलब x के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ओके 15th देख लेते हैं। कशिश इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है 14th वाला, ठीक है। Yes, sir. मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप उस डाउट ग्रुप में मुझसे एज अ डाउट ये क्वेश्चन पूछना, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। Sir, I am not there in that. अच्छा, यू आर नॉट देयर इन दैट डाउट ग्रुप, No, sir. यू हैव माय नंबर, Yes, sir. you just text me hi, I will add you in that group, okay। Yes, sir. अच्छा आप लोग गूगल क्लासरूम में हो कि नहीं हो, सबके सब हाँ सर है। सब हो ना? तो उसमें आपको असाइनमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, और आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा मैं उसी में कंडक्ट करने वाला हूँ अभी इसके बाद वाली वीक में, ठीक है ना। ये वीक आपका जो टेस्ट होगा दैट विल बी मैथ्स, दैट विल बी साइंस का सब्जेक्टिव टेस्ट, एंड दैट यू आर सपोज्ड टू सबमिट इन द IIT आश्रम एप्लीकेशन। यस हाँ सर। ओके। Yes, तो sir. 27 raised to x plus 1 is 9 raised to x plus 3 is 3 raised to y। x और y क्या होगा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 raised to x plus 1 is 3 की पावर 2 raised to x plus 3 is 3 raised to y, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ सर से क्या पता 15 चला। में डाउट नहीं है। अच्छा फिर, अच्छा 15 Sir, में आप डाउट प्लीज नहीं, सॉल्व कर दो. 16 में कर है। दो, चलो कर देता हूँ। 15 तक लिया ही है, कर लेते हैं। तो क्या लगेगा, 3 की पावर 3x plus 3, 3 की पावर 2x plus 6 is 3 की पावर y, ठीक है ना। तो बोल हाँ सकते हैं 3x plus 3 जो है इज इक्वल टू 2x plus 6। इज इक्वल टू 2x plus 6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 आपके पास, 3 है ना। तो y क्या है एक्चुअली 2x plus 6 है, 12। यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 into 3 plus 6, तो 6 plus 6 कितना हो जाएगा, 12 हो 12 जाएगा। इज इट क्लियर। 3 and 12। अच्छा 15 में डाउट नहीं था, 16th में हाँ डाउट है। 16 में। सारे बच्चे नोट करते चलो, आपने सॉल्व नहीं किया है स्टिल यू नोट इट डाउन, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपके भी ये डाउट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 8 raised to 1 by 3 27 raised to 1 by 3 whole raised to 1 by 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 8 raised to 1 by Sir, 3 wait. क्या होता है, 2 क्यूब होता है। हाँ तो फिर 2 हो जाएगा, 2 plus 3। है ना। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये 5 लिखा into हुआ 2 है plus 3। 5 into 5 2 plus दैट इज 2 plus 3 हाँ raised to 5। 1 by 4, हाँ तो 5 raised to half हो जाएगा, which is root of 5,
हाँ should तो answer should सर, be D. हाँ सो ऑप्शन नहीं, बट आंसर की आंसर इज गिवन सी। C 5 दिया हुआ है, 5, हाँ 5 पे। इसको आप चेंज करो, ठीक है ना, should be D दिल्ली। ओके, ये सारा करेक्शन कर लो। नाजरा कौन से क्वेश्चन में बोल रहे थे मुझे आप वेट करने के लिए? सर आपने 1 की पावर 4 को हाफ क्यों लिखा? 1 की पावर 4 को हाफ, 1 की नहीं पावर वो 4 कहाँ हाफ, पे लिखा? वो ये एक्चुअली 5 5 स्क्वायर स्क्वायर, था ना। हाँ 5 स्क्वायर। तो ये 5 रेज़ टू हाफ हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होगी ना m into n। यस सर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। पंथ नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यस सर कर रहा हूँ। सारा का सारा नोट करो ना। यस उत्कर्ष यस सर। सारा का सारा समझ आता है? पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? नो सर। श्योर? अगर दिक्कत जा रही है तो बताओ, एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान करेंगे हम बहुत सारी, ठीक है? यस सर। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर नहीं समझ आता है तो लेट मी नो, फील फ्री, है ना? ओके ओके सर। हाँ, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर ठीक नहीं हो पाए डॉक्टर से छोड़ थोड़ी देंगे, हेल्थ का सवाल है, ठीक तो होना ही है, ठीक है ना? उसको बताएंगे कि भाई दूसरी मेडिसिन दे आप, ये तो ठीक नहीं कर रही है। सेम गोज इन टीचिंग एज वेल, ठीक है ना? आप पढ़ रहे हो, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, नॉट गेटिंग कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट, क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 17th में लिखा हुआ है 64 अपॉन, कितने जीरोस है देखो, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, 10⁻6 आ जाएगा, होल रेज टू 5/4 इनटू 4 अपॉन 100 रेज टू 5/4। नाउ यू शुड अप्रिशिएट, पावर्स अगर सेम होती है, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है a रेज टू m इनटू b रेज टू m, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ab रेज टू m लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो हो जाएगा 64 अपॉन 10⁻6 इनटू 4 अपॉन 10 स्क्वायर रेज टू 5/4। अब 2 की पावर में कंबाइन कर लो, ये 2 की पावर 6 लिखा हुआ है और ये 2 स्क्वायर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा अपॉन 10⁻8 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 5/4। सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं पता चला नाजरा, बताओ ना, कौन से सर स्टेप से नहीं आपने पता 6, चला? आपने जो 6 की पावर 4 लिखा उसके ऊपर 2 की पावर 6 लिखा ना, वहां से। हाँ 64 है बेटा, ये 64 है। आपने मॉड्यूल निकाला है क्या अपने साथ? मॉड्यूल निकाल के बैठो आप, मॉड्यूल है आपके हाथ में? यस सर। मॉड्यूल में देखो 64 लिखा है, 64 को 2/6 लिख सकते हैं ना, यस सर। और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा नेट, यस सर। नीचे 10 की पावर 6 और 10 स्क्वायर है, तो ये भी 10 की पावर 8 हो जाएगा, यस सर। ठीक है? नेक्स्ट, अब आपको ये भी पता है a रेज टू m अपॉन b रेज टू m को मैं क्या लिख सकता हूँ? a/b होल रेज टू m लिख सकता हूँ, तो ये 2/10 होल रेज टू 8 होल रेज टू 5/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा 10 and 10⁻10। 2/10 होल रेज टू 10, हम्म ठीक है ना? तो 2/10 होल रेज टू 10, तो ये हो जाएगा 2/10 अपॉन 10/10। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/10 into 10⁻⁻10। Is it clear? So your answer should be B for Bombay. सर Yes बेटा। मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया, थोड़ा डिफरेंट सॉल्व किया है, बट मेरा आंसर नहीं आया क्या किया है आपने? सर। 0.000064 है ना, उसको हाँ। 4 अपॉन 100 का क्यूब लिख दिया, ओके, तो दोनों ठीक है। साइड बेस सेम हो गया, फिर आई एडेड द एक्सपोनेंट। मान लो आपके पास a रेज टू m है और a रेज टू n है, ऐसा आपने बनाया इसको क्या? हाँ तो कर सकते हैं, देखो 4 अपॉन 100 रेज टू 3 रेज टू 5/4, यस। हाँ। और ये क्या हो जाएगा? 4/100 रेज टू 5/4, 5/4। तो ये क्या बन जाएगा? 15/4 15/4 प्लस 5/4, so 20/4, हाँ that is 10/2। यस सर यस। तो आ गया आपका आंसर, पता चल गया? हाँ 2/10⁻10 आ जाएगा, है ना? pretty simple। श्योर? हाँ सर श्योर। विवेक सर, हाँ सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सो 17th यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज द 17th वन, देन विल गो यस विद सर 18। रिटन। रिटन आशीष लिख रहे हो ना आप? यस सर। अब 18 देखो, 256 की पावर में क्या लिखा हुआ है?
0.16 और 256 की पावर में क्या लिखा हुआ है 0.09। तो अब मुझे एक चीज बताओ, a की पावर में m होता है और a की पावर में n होता है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। यस तो सर 256 की पावर क्या हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09, so that is 256 raised to 0.25। 1/4 yes, so 256 raised to 1/4। अब 256 क्या 2 raised to 8 है, हाँ तो ये 2 स्क्वायर हो सर जाएगा, इट्स 4 Four. आंसर है 4 आ जाएगा ना, ए यस सर हाँ 18th का है, 16 17 सर 18 नेक्स्ट 19 आई सॉल्व 19 is also the same 19th is also the same। 20th भी कर लोगे आप, यस सर 20th मैं दिखा देता हूँ, देखो 20th हाँ आई सर थिंक दिखा दो दिखा देता हूँ। 8 raised to minus 25 लिखा है और यहाँ पे लिखा है minus 8 raised to minus 26, ठीक है ना। So this is 1 by 8 raised to 25 minus 1 by 8 raised to 26, okay। आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 1 by 8 raised to 25 बाहर निकल सकता है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे एक 8 बच जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by 8 raised to 25 into 7 by 8, तो 7 into 8 raised to minus 26 है ना, दैट इज बॉम्बे। क्लियर, बाकी आप कर लोगे 21 22 इज इजी, यू कैन डू इट, ठीक है। यस ओलंपियाड ड्रिल 1 का डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओलंपियाड ड्रिल 1 has been done complete। next let's go with questions of olympiad drill 2। olympiad drill 2 में क्या क्या डाउट्स है, लेट्स सी। सर क्वेश्चन 4 ओके, olympiad Then drill 2 question number 4, 11 question number 11 15 15 16 16 17 अच्छा, यस सर ओके लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। किसी का कोई और डाउट है, कशिश आपका कोई डाउट है? नो सर ओके, ओलंपियाड ड्रिल 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, रूट सर ऑफ 3, 14 also question 14 क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल। रूट ऑफ 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस, ये फॉर्मूला क्या लगेगा, व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला? यस बेटा, जो यस नाजरा टेल मी। उत्कर्ष के डाउट है ओलंपियाड ड्रिल 2 में 20 21 22, ओके 20 21 22। हाँ क्या बोल रहे थे आप नाजरा, क्या बोल रहे थे? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूट ऑफ 3 प्लस 2 लिखा है, a की जगह क्या लिखा हुआ है रूट 3 लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2ab का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। यस, इज इट क्लियर? सर आपकी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है, नहीं कि अटक गई है हैंग हो यहाँ गई पे। अच्छा एक मिनट रुको, दिखेगा आपको। हाँ सर दिख रहा है अभी सबका? हाँ ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 इंटू 2 रूट 3, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा पीछे 4 प्लस 4, ठीक है ना। ओके, तो सिमिलरली ये क्या लिखा जा सकता है अभी 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 4 रूट ऑफ 3। नेक्स्ट रूट 3 माइनस, एक्सप्लेन अगेन? बट हमने क्या किया है यहाँ पे a का वैल्यू ले लिया है, देखो लेट्स से दिस इज a फॉर मी एंड दिस इज b फॉर मी, तो a प्लस b मतलब दो नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, पहले को स्क्वायर करा दूसरे को स्क्वायर करा, 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड। यस यस सर नेक्स्ट, तो a कितना है रूट 3, b कितना है 2 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले का क्या मतलब है रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट को स्क्वायर करूंगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, तो 2 इंटू रूट 3। समझ आ गया कशिश, पता चला? यस सर अब रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इज दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, 3 देखो आई कैन राइट इट एज व्हाट इज a का स्क्वायर, दैट इज 3, व्हाट्स b का स्क्वायर, 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, यस। जो वो प्लस के साथ आ रहा था ये माइनस के साथ आ रहा है। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। तो भाई 7 प्लस 4 रूट ऑफ 3 माइनस 7 माइनस 4 रूट 3, तो जब ये ओपन होगा, हाँ बेटा। सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने सर देखो 3 माइनस माइनस 4 लिखा था आपने 4 लिखा ना, हम्म, प्लस 4 लिखा, 3 प्लस 4 लिखा आपने ऊपर, है ना। ओके ओके, तो यू शुड राइट 3 माइनस 4 ना, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर तो फिर 4 ही होगा ना। माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, 4, हाँ 4, 4 ही लिखा है। हाँ हाँ ओके ओके ओके, यस सर। यस यस बेटा, टेल मी। आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाला? देखो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, या a माइनस बी नहीं पता चल सर रहा है होल वो स्क्वायर। समझ में आ गया, आपने अभी लिखा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2ab। नहीं 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 नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab is nothing but for a minus b whole square. This is the formula for a minus b whole square. दो नंबर्स का डिफरेंस करके स्क्वायर करते हैं, तो वो पहले का स्क्वायर करता है, दूसरे का स्क्वायर करता है, माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म करता है, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करना है। ये फॉर्मूला तो मैंने बताया ना आपको कैसे आया हुआ है। हाँ हाँ सर, अंडरस्टूड। तो a प्लस बी को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर तो मिलेगा। और ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। पहले a को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b को, जैसे रेशनल नंबर्स में करते थे आप। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस प्लस बी बी ए स्क्वायर। प्लस अब बी ए स्क्वायर। बी और बी ए तो इक्वल ही होगा ना भाई, पहले a को मल्टीप्लाई करूँ b के साथ या b को a के साथ, इट्स वन एंड द सेम। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? श्योर? हाँ तो सर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये होता है। जो बच्चे गलती करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखते a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ। ठीक है, ऐसा मत करना, गुनाह है। ठीक है, दिस इज अ क्राइम दैट वी डू, ठीक है ना। आपको क्राइम कमिट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बता दिया मैंने, तो अभी ये गलती मत करना। दूसरा फॉर्मूला भी आप लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके। अब फॉर्मूला याद रखने के पीछे सिर्फ इतना ही पर्पस है कि ये जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं ना, ये वाले जो स्टेप्स, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप, ये स्टेप, तो ये हमेशा बार बार ना करना पड़े हमें, टू अवॉइड लॉट ऑफ स्टेप्स वी ऑलवेज मेमोराइज द फॉर्मूला। नहीं तो आप स्टेप्स चाहो तो बार बार स्टेप्स से करोगे तो आपका आंसर आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार फॉर्मूला डिराइव कर दिया, वो फॉर्मूला को याद रख लिया। अब ये कैसे होगा, a को जब मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस ऑफ b को a माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए ए प्लस स्क्वायर बी। माइनस ए बी। अब ए बी करूँ बी ए करूँ एक ही बात है, माइनस तो माइनस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना। बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, अगेन दे डू इट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी गुनाह है, राइट। क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है ये चीज, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस और नो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। अगर विश्वास नहीं है आपको मुझ पे तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए बी माइनस माइनस बी ए ए। बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी कट गया, प्लस माइनस साइन के साथ था, तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन तीनों को बाय हार्ट कर लें आप, ठीक है ना। अपने स्टडी टेबल पे हमेशा चिपका के रखें। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी ए प्लस बी। दिस इज हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये हार्ट है मैथमेटिक्स का, आपको इसको याद ही रखना है, हार्ट ऑफ मैथ,
ठीक है, इसको आपको याद ही रखना है, आपको मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज। a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, and a square minus b square is a minus b into a plus b. श्योर? अब जो क्वेश्चन था, अब मैं देखो ये क्वेश्चन था √3, अब इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या था, √3 + 2 का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √3। अब ये 4 √3 के अंदर नहीं जाएगा, √3 एक अलग इरेशनल टर्म है, 4 एक रेशनल है, कभी ये लोग आपस में क्लब नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो 4 को अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन फिर अंदर 16 चला जाएगा, ठीक है ना, बट वो कोई मतलब नहीं है। तो बन गया 7 + 4 √3, ठीक है। नेक्स्ट √3 - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 2। अब एक चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चे एक और गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगाते हैं, यहाँ पे भी -2 लगाते हैं। भाई एक ही जगह माइनस लगाओ। अगर आप 2 के अंदर माइनस लगाना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक है। अगर आप 2 की जगह -2 रखना चाहते हो तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर सपोज्ड टू यूज, एंड व्हेन देयर इज प्लस इन बिटवीन टू नंबर्स, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a² + b² + 2ab वाला। बच्चे क्या करते हैं, b में भी माइनस डालते हैं और दोनों के बीच में भी माइनस का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो आप मत करना। यहाँ पे 2 ही लगेगा, इट विल नॉट बी -2। क्यों? ऑलरेडी हम माइनस लगा चुके हैं ना, तो अब सिर्फ a उठाना है और b उठाना है, ठीक है, जो कि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही लेने हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज नथिंग बट दिस इज 3 + 4 - 4 √3, तो हो जाएगा 7 - 4 √3। अब ये वाली चीज को इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो 7 + 4 √3 माइनस ऑफ 7 - 4 √3। अब जब खुलेगा तो क्या खुलेगा, 7 + 4 प्लस हो √3 जाएगा। -7 + 4 √3, तो 7 - 7 कट गया। 4 एप्पल + 4 एप्पल गिव्स यू 8 एप्पल्स, सो आंसर इज 8 √3। ठीक है, आई गेस इट्स वेरी इजी, है ना। श्योर। तो फोर्थ वाला हमने कर दिया है। 11 14 15 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छा a minus of b a square minus b। अच्छा 11th क्वेश्चन में ओके देखो 11th क्वेश्चन में क्या है, 67.542 का होल स्क्वायर माइनस 32.458 का होल स्क्वायर। अब अंदर नंबर कुछ भी लिखा हो, आपको जो चीज क्लिक करेगी वो करेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, 67.542 प्लस 32.458 इंटू 67.542 माइनस 32.458। सबको समझ आ रहा है? a minus b a plus b, what is the formula, a square minus b square b square। ठीक है ना। अब देखो ये वाली क्वांटिटी तो कितनी बन जाएगी आपकी, दिख रहा है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है हर जगह, 2 8 है ना, 4 5 5 4, ठीक है। तो ये बन रहा है 100, कितना बन रहा है ये 100, और ये सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ रहा है आपके पास, मान लो कुछ एक नंबर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे ना, तब भी आपके पास सेम क्वांटिटी आएगी और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका 100 आंसर है। इज इट क्लियर? श्योर? नो सर। पता चला कि नहीं चला? नहीं सर। नहीं पता Can चला? you explain again? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 100 तक पता चला कि नहीं आपको? नहीं। Yes sir, 100 वाला पता चल गया। नहीं 100 कैसे है वो पता नहीं चला। ये ऐड करो ना, वो 67 इनको प्लस करेंगे ना अपन लोग तो 100 आएगा। हाँ हाँ 32.458 इसको ऐड करोगे ना, 8 2 10 हो गया, 0 हाँ। Yes 0 sir। 0, तो 100। ठीक है ना, 100 आ जाएगा आपके पास। सही है। अब इनका डिफरेंस निकालो, जो नंबर बनेगा वही डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में जो लिखा है ना 75.458 माइनस 40.374, जो ये रिजल्ट होगा और ये जो रिजल्ट है बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसकी वैल्यू कौन आप सा और कौन सा सेम है? Yes sir, understood understood। अरे बेटा बची 2 रिजल्ट गए, 3 रिजल्ट है टोटल। न्यूमरेटर 2 फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर में एक चीज दी हुई है।
एक तो 100 हो गया, बचे ही 2, एक ये बचा ऊपर और एक ये बचा नीचे। ठीक है, हाँ। निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लो ना, सब्ट्रैक्शन कर लो। yes sir 67.542 understood minus 32.458, so what this will give you 12 13 4, तो हो जाएगा 35.0 and this would give you 8 4, और ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन करके देख लो। 75.458 40.374 हो जाएगा 4 15 3, so this would give you 8 0 5 3। ठीक है, दोनों सेम बना, कट जाएगा ना ये तो। yes sir यस नीति, पता चला कि नहीं आप? हाँ सर, हाँ। यही बोला था मैं। ओके नेक्स्ट 11th आपका हो चुका है, 14 और 15 देख लेते हैं। 14th में क्या डाउट है? 14th में क्या लिखा है? The distance between sun and earth is 1.4 this, and the distance between earth and moon is this. During solar eclipse, moon comes in between earth and sun. At that time, the distance between moon and sun is, बस बहुत सिंपल है तो, अरे तीनों एक लाइन में है। मून क्या है? That time the distance between moon and sun, तो होता क्या है? During solar eclipse, moon comes in between, तो यहाँ sun है या अर्थ है, बीच में कहीं मून आ गया है। बोल रहा है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये है 1.496 into 10⁻11, और मून और अर्थ के बीच में 3.84 into 10⁻8 डिस्टेंस है। अब मुझे मून और सन का निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना, और क्या करना है? 1496 into 10⁻8 minus 3.84 into 10⁻8, सब्ट्रैक्शन कर लोगे? सर आपने हाँ सर, 10⁻11 आएगा ना। 10⁻8 हो जाएगा ना, मैंने 1000 ओके से सर मल्टीप्लाई कर अंडरस्टूड दिया इसको, अच्छा, 1000 से तो मल्टीप्लाई सर कर दिया। आपने इनको माइनस क्यों किया? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये ना बेटा, अभी तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ओके सर ठीक है, यस सर आपको मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्शन जब Yes. करोगे तो डेसिमल पीछे ले लेना आप, जितने देखो 3 डेसिमल ले लो आप। आप क्या करो इस क्वेश्चन के अंदर, इसको फिर से रीराइट कर लो। कैसे रीराइट करोगे? 1496 और पीछे 3 जीरो और लगा दो, 2 जीरो और लगा दो, जितने चाहिए जीरोस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 8 जीरोस है अपने पास। So we can do like this also, no? 149600 हाँ into 10⁻6 6 upon हाँ 384 into 10⁻6। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन यही परफॉर्म होगा। ठीक है, श्योर? 14th आपका हो गया। 15th क्या लिखा है? 3 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 6 क्यूब रूट 18। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स कर लो। 3 into 7 into 5 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्यूब रूट के अंदर ले जाओ। किसको ले जाओगे? 2 को ले जाओ, 6 को ले जाओ, 18 को ले जाओ। ठीक है ना? तो अब क्या बन गया यहाँ पे आपके पास? 2 6 और 18। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? एक बार 2 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। 18 में क्या लिख सकते हैं? 6 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो एक और 2 बाहर यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 एक बाहर आ गया। अब 1 2 3 3 है, तो एक 3 भी बाहर आ गया, तो ये नंबर बन गया ना आपका। प्रीटी सिंपल। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सेशन को अभी कंक्लूड करते हैं। 14th क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके 15th क्वेश्चन तक। सर रेस्ट मुझे क्वेश्चन 15 समझ में नहीं आया। नाजरा, 15th में हमने क्या करा है? हमने 15th आपने टेक्स्ट बुक खोल रखी है अपनी, मॉड्यूल खुला हुआ है आपके यस पास? सर तो मॉड्यूल में देखो आप क्या लिखा है वहां पे, क्यूब रूट लिखा हुआ है। 3 क्या लिखा है देखो? 3 2 क्यूब रूट into 7 into 6 2 क्यूब रेज़ टू रूट 1 into by 3, 5 हाँ 18 क्यूब रूट 6 रेज़ टू 1 by 3 into 5 into 18 रेज़ टू 1 by 3। तो क्या जो 1 by 3 पावर्स वाले उनको क्लब कर दूं एक साथ? 3 7 5 को अलग रखा, 2 6 और 18 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है, Yes, आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपके पास 200 एंड इधर आ जाएगा आपके पास 216। इनका मल्टीप्लिकेशन 216 होता है। 216 किसका क्यूब है? ऑब्वियसली 6 का क्यूब है ना, 6 6 बार आ जाएगा ना। yes ठीक है, okay understood। तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके
रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 16 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दैट विल बी टुमारो, ओके। यस ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय।